पेड पेरेंटिंग में कस्टडी फ़िज़िकल कस्टडी जो है वो बच्चे की एक पेरेंट के पास इस्टेब्लिश हो जाती है, मेड विद द मदर और द फादर, मोस्टली मदर्स के पास। आप कस्टडी जब लिटिगेशन में आते हैं तो मोस्टली कस्टडी आप कंटेस्ट कर रहे होते हैं कि जी मुझे दे दें, या दूसरी पार्टी कह रही थी मुझे दे दें। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बच्चे के लिए तो दोनों पेरेंट्स इक्वल हैं, उसके लिए दोनों अहम हैं। बेहतर ये है कि कस्टडी आप सरेंडर कर दें इन फेवर ऑफ द मदर, सब्जेक्ट शी कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड मैरिज। और साइमल्टेनियसली जहाँ तक आ जाएगी शेड पेरेंटिंग की बात, आपको इसको मिल रहे हैं 90 मिनट्स। आप इसे इंक्रीज़ करें, जैसे मैंने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, आप उस हदीस की रोशनी में 8 दिन का मुतालबा करें। और वो 8 दिन कुछ इस तरह आप स्केड्यूल करें कि आप फ्राइडे वाले दिन फ़र्ज़ करें सुबह 12 बजे बच्चे को हैंड ओवर करें फादर को, और वो संडे को वापस कर दें। और अगर इस तरह भी हो तो 48 आवर्स की ड्यूरेशन है, आपको 8 दिन मिल जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि चलें फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आप 8 दिन की जगह 6 दिन भी कर दें, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट। अगर आप वो 3 दिन भी बच्चे हैंड ओवर कर दें बाप को, और 1 दिन बेशक मदर रखें क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना है, ट्यूशन्स भी पढ़नी है, तो मदर का भी कंट्रोल होना चाहिए, मदर को भी मौका मिलना चाहिए उनकी खुशियों का। इसी तरह आपकी समर वेकेशन हैं, बच्चा स्कूल गोइंग है, विंटर वेकेशन हैं, स्प्रिंग वेकेशन हैं, स्कूल हॉलीडेज़ आ जाती हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, रिलीजियस हॉलीडेज़ हैं, इन पे आप इक्वलिटी बेसिस पे कर सकते हैं। मसलन ईद की 3 छुट्टियाँ आप 2 दिन मदर को दे दें, 1 दिन बाप को दे दें फॉर ओवरनाइट स्टेज। इससे बच्चे की एक शख्सियत में बड़ा निखार आएगा। मसलन एक साइटेशन है, मैं उसका जिक्र करूँगा बिलखसूस। शुरू में सबसे पहले आई 2017 CLC 1747, उसमें एक स्केजुलिंग आई कि 24 आवर्स मिनिमम एक्सेस होनी चाहिए ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। फिर उसी साइटेशन से इंस्पिरेशन ली कोयटा हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी आप एट होम विजिटेशन दें। ये जो साइटेशन थी इसमें बच्चे 9 साल प्लस थे। जो कोयटा हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें 3.5 साल की बेटी थी, उन्होंने कहा ठीक है ओवरनाइट नहीं देते आप, इसे घर तो जाने दें, कोर्ट प्रेमिसेस इज़ नॉट ए सूटेबल प्लेस फॉर मीटिंग पर्पजेज़। फिर इसको फर्दर इन्हांस किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 MLD 1592, उसमें हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया जी 6 साल से प्लस बच्चे की तो कोर्ट विजिटेशन होनी ही नहीं चाहिए, उसकी तो मैक्सिमम एक्सेस होनी चाहिए बाप तक। फिर इसी चीज़ को फर्दर आगे एलॉबरेट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 SCMR 1991 में। वो कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड जजमेंट है। बाकी 3 जो जजमेंट्स मैंने बताई हैं मेरिट्स पे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आप एक इस तरह की स्केजुलिंग कर दें जिसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन बच्चे का बाप के साथ हो। उस बच्चे को पता तो ये मेरा दादा है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा कज़न है, ये मेरी फूफू हैं, ये मेरे नए कज़न दुनिया में आ रहे हैं, ये मेरे पुराने कज़न दुनिया से चले गए हैं। उसे तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है सारी लिटिगेशन में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक एनुअल स्केजुलिंग के तौर पर आना चाहिए। बच्चे की एज के मुताबिक आप डिटर्मिन करें कि अगर वो 3 साल का बच्चा है तो उसकी कितनी मुलाकात होनी चाहिए। बहरहाल बाप है या माँ, जैसे ज़्यादातर नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स बाप हैं, तो उसे उस तक पहचान तो उसे दें, उसको वो ओनरशिप तो दें उस बच्चे को, ये मेरा बाप है। आपने तो वो ओनरशिप बीच में से माइनस कर दी है, और वो साइकोलॉजिकली मोर और लेस डिसफंक्शनल बच्चा है जिसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी। वो झूठ भी बोलेगा, वो जस्टिफाई भी करेगा, उससे उसका बचपन ना छीने। बस मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, उसकी दुनिया तबाह होगी ना। आप देखिए, आप मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो मुझे इजीली एक्सेस कर सकता है, वो मुझसे ख्वाहिशों का इजहार कर सकता है, वो मुझे किसी दुकान पे से गुजरते हुए कह सकता है पापा मैंने ये लेना है। पापा उसे समझाएंगे बेटा हालात नहीं हैं, अगर वो ज़िद करेगा पापा कहेंगे ठीक है यार बेटा आप ये ले लो। आप तो उससे वो ओनरशिप ख़त्म कर रहे हैं ना, मान जिसे बच्चे का बाप पे होता है, बेटी का बाप पे मान होता है, वो ख़त्म कर रहे हैं आप। उससे आप जैसे बात करें बाप की आखिरत, बच्चे की आखिरत तबाह हो जाएगी। बच्चा आपको लिटरली, मैंने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चियाँ नंगी गालियाँ बाप को दे रही हैं, क्योंकि इन्हें इतना प्रोग्राम किया जाता है, इतनी नफ़रत उनमें इंजेक्ट की जाती है। 90 मिनट में तो वो बाप से थोड़ा मिलनी है, वो तो एक अंकल से मिलनी है जो 5,000 या 10,000 रुपये मेंटेनेंस लेकर आया हुआ है उनके लिए। सिर्फ उस 5 साल, क्योंकि मेंटेनेंस फंसी हुई है, उस मेंटेनेंस के चक्कर में, उस मेंटेनेंस की लालच में वो मुलाकात हो रही है। बाप वाला तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। वो तो एक अंकल, एक स्ट्रेंजर्स अंकल है जो महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुलाकात के लिए आते हैं, आधे घंटे पौने घंटे की मुलाकात करके चले जाते हैं। सर देखिए, इसमें